बूढ़े पिता का फैसला। इतने बुरे दिन, गरीबी, बदहाली और बेबसी के दिन, औलाद के होते हुए भी बे औलाद सा होकर जीने को अभिशप्त बुढ़ापे में ऐसी दुर्गत होगी, ऐसे बुरे दिन देखने को मिलेंगे, उन्होंने कभी सपन में भी नहीं सोचा था। पिछले 2 दिन से घर में खाने को कुछ नहीं था सिवाय ब्रेड की। 2 दिन से बूढ़ा बूढ़ी इसी से गुजारा कर रहे थे। कल रात जब ब्रेड के 4 पीस बूढ़े ने बचाकर रखे तो उसके सामने यह प्रश्न फल फैलाकर खड़ा हो गया था कि इनके खत्म होते ही क्या होगा। रात भर वह इसी प्रश्न से जूझता रहा था। दुकानदार ने भी उधार देने से साफ इनकार कर दिया था। पिछले कई दिनों से बूढ़ा काम की तलाश में मारा मारा घूम रहा था, पर चाहकर भी 4 पैसे कमाने का हिला नहीं ढूंढ पाया था। जब इस देश में नौजवान रोजगार के लिए मारे मारे घूम रहे हो तो भला बूढ़ों को कौन पूछेगा। अपनी इसी लाचारी और भूखमरी से तंग और परेशान होकर कल रात बूढ़े ने एक फैसला लिया था। घिनौना और कटु फैसला। उसकी आत्मा इस फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन वह क्या करता। सब रास्ते बंद पाकर एक यही रास्ता उसने खोज निकाला था जो उसे मुक्ति का द्वार प्रतीत होता था। अपने इस फैसले को उसने पत्नी से छुपा कर रखा। सुबह 2 पीस पानी में भिगोकर बूढ़े ने अपनी बूढ़ी पत्नी, जो हर समय बिस्तर पर पड़ी रहती थी, को स्वयं अपने हाथों से खिलाए थे, और शेष बचे 2 पीस उसने शाम के लिए संभाल कर रख दिए थे, ऐसी जगह जहां वे चूहों के आक्रमण से बचे रह सके। बूढ़ी की आंखें मूंदी थी, शायद वह सो रही थी। बूढ़े ने स्वयं को घर से बाहर निकलने के लिए तैयार किया। उसने पानी का जग और गिलास बूढ़ी के सिरहाने रखा, पाँव में हवाई चप्पल पहनी और लकड़ी उठाकर दरवाजे को हल्का सा भिड़ाकर घर से बाहर हो गया। बूढ़े ने जो सोच रखा था उसे वह अपने इलाके में नहीं करना चाहता था। वहाँ अधिकांश लोग उसे जानते थे। परिचित लोगों के बीच वह ऐसा कैसे कर सकता है, उससे होगा भी नहीं। इसलिए उसने दूसरा इलाका चुना। इसके लिए उसे काफ़ी चलना पड़ा था, जिसके कारण पैरों में दर्द होने लगा था और सांसें फूलने लगी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चलता रहा। बाएं पैर की चप्पल तकलीफ दे रही थी, उसमें पैर ठीक से फंसता नहीं था, बार बार चप्पल का रबड़ निकल रहा था। वह जहाँ खड़ा था वह एक व्यस्त चौराहा था। सड़क पर वाहन तेज गति से दौड़ रहे थे, सड़क पार करते इधर से उधर, उधर से इधर भागते लोगों की भीड़ थी। वह चौराहे के एक कोने में सड़क के नज़दीक खड़ा हो गया। उसे यहीं पर अपने लिए गए फैसले को अंजाम देना सुविधाजनक प्रतीत हुआ। उसने अपना ढीला चश्मा, जो बार बार नीचे सरक रहा था, ठीक किया और सड़क पर देखा। उसने खुद को तैयार किया, लकड़ी को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा कि तभी उसके हाथ पैर कांपने लगे। नहीं नहीं, उससे नहीं होगा ये सब, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसके हृदय की धड़कनें बढ़ गई थी। वह हाँफ रहा था। खड़ा खड़ा वह स्वयं पर खींचता रहा। वह जो सोचकर घर से निकला था वह उससे क्यों नहीं हो पाया। भूखे मरने से तो अच्छा है वह अपने सोचे हुए काम को अंजाम दे, लेकिन सचमुच उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। ऐसा काम उसने जिंदगी में कभी नहीं किया था। करना तो दूर, इस बारे में सोचा तक नहीं था। कभी नौबत ही नहीं आई थी। जीवन के आखिरी पड़ाव पर ऐसा करना शायद किस्मत में लिखा था। सामान्य होने में बूढ़े को कुछ समय लगा। उसने चेहरे पर कई दिनों से बढ़ी खुरदरी दाढ़ी पर हाथ फेरा, इधर उधर देखा और बुदबुदाया, नहीं, ये जगह ठीक नहीं है। वह फिर चलने लगा था। तेज धूप और गर्मी में वह पसीना पसीना हो उठा था, गला सूख गया था और प्यास तेज हो उठी थी। प्यास ही क्यों, भूख भी सिर उठा रही थी। भूख को तो जैसे तैसे वह मारता आ रहा था, लेकिन प्यास को रोक पाना संभव न होता था। पानी ही तो था जिससे भूख और प्यास दोनों को ही शांत करने की लड़ाई वह पिछले 2 दिनों से लड़ रहा था। उसने इधर उधर नल की तलाश में दृष्टि घुमाई, कहीं आसपास नल नहीं दिखाई दिया। हाँफता घसीटता हुआ वह एक स्थानीय बस अड्डे पर आ पहुंचा था, जहां बहुत भीड़ थी। एकाएक बूढ़े ने सोचा कि वह अपना सोचा हुआ काम चलती बस में भी तो कर सकता है। चलती बस में उसने गेट देखा,
गेट पर कई बसें चलने को तैयार खड़ी थी, सवारियों से ठसाठस भरी। कई लोग खिड़की पर भी लटके हुए थे। वह धीमे धीमे कदमों से उधर बढ़ा और सबसे अगली बस की खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बस चलने ही वाली थी। उसने अपने आप को तैयार किया। एक पल ठिठका, फिर लकड़ी पकड़े पकड़े बस का डंडा पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी सवारियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ओ बुड्ढे, कहाँ जाना है? इसमें बहुत भीड़ है, तू न चढ़ पाएगा, मरेगा गिर कर। बस एक झटके से चल पड़ी। वह गिरते गिरते बचा। प्यास फिर सिर उठाने लगी थी। उसने नल की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। जल्दी ही उसे एक नल नजर आ गया। शुक्र था उसमें पानी आ रहा था, बेशक धीमे धीमे। वह देर तक नल से चिपका रहा। पानी पीकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा जो उसे ये दिन दिखा रही थी। बैठे बैठे उसे अपने बेटों की याद हो आई, जो अपने बीवी बच्चों के संग दूसरे शहर में रहते थे, जिन्हें बूढ़े माँ बाप की तनिक भी चिंता न थी। पिछले 7-8 महीनों में एक बार भी झांक कर नहीं देखा था कि बूढ़ा बूढ़ी जिंदा भी है या नहीं। पिछले माह पत्नी के अधिक बीमार हो जाने व दवा दारू के लिए पैसे न होने पर वह गया था बेटों के पास, किंतु अपमानित होकर लौटना पड़ा था। और लौटकर उसने कसम खाई थी कि जब तक सांस है वह बेटों के आगे गिड़गिड़ाएगा नहीं। दोपहर हो चुकी थी और वह अभी तक अपने लिए गए फैसले के अनुसार कुछ भी न कर पाया था। तभी उसने अंतड़ियों में ऐंठन महसूस की। वह बुदबुदाया, ऐसे कब तक चलेगा? कुछ हिम्मत तो करनी ही होगी। और वह अड्डे के अंदर तेजी से प्रवेश करती एक बस की ओर बढ़ा। बस उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। उतरने और चढ़ने को उतावली हुई सवारियों की धक्का मुक्की में वह ऊंधे मुंह गिर पड़ा। लकड़ी हाथ से छूट गई और चश्मा एक ओर जा गिरा। किसी ने उसे उठाकर खड़ा किया और साथ ही चश्मा और लकड़ी भी उठाकर दी। चश्मा टूटने से बच गया था। वह उसे आंखों पर बिठाते हुए लकड़ी थामे एक ओर जा खड़ा हुआ। गिरने से उसकी खूनियाँ छिल गई थी और दर्द कर रही थी। कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन था। भूख प्यासे व्याकुल और थके टूटे शरीर को घसीटता हुआ वह स्टेशन तक ले आया था। कोई गाड़ी आकर लगी थी। रिक्शे वाले सवारियों की और लपक रहे थे। प्लेटफॉर्म पर जाने वाले पुल पर भीड़ थी। वहाँ कई भिखारी कतार में बैठे भीख मांग रहे थे। हे बाबू रे बेटा, हे माही, तेरे बच्चे जिए, भगवान तेरा भला करे की गुहार लगा रहे थे। बूढ़े को ये जगह उपयुक्त लग रही थी। धीरे धीरे वह अपने अंदर हिम्मत बटोरने लगा। इस बार उसके हाथ पैर नहीं कांपे। उसे लगा वह अपने भीतर पर्याप्त ताकत बटोर चुका है। अब उसे आगे बढ़कर तभी एक तेज सीटी की आवाज़ के साथ इंजन ने खिसकना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे रेल गति पकड़ती गई और एक के बाद एक डिब्बा उसके आगे से गुजरता चला गया। वह कुछ न कर पाया। जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया, मानो उसके पैर धरती से चिपक गए हो। प्लेटफॉर्म पर अब इक्का दुक्का लोग रह गए थे। वह फिर असफल रहा था। घोर निराशा और हताशा के चिन्ह उसके चेहरे पर स्पष्ट देखे जा सकते थे। शाम होने को थी। उसे बूढ़ी बीमार पत्नी का ख्याल हो आया। मायूस सा वह घर की ओर लौट पड़ा। दिन भर चलने और खड़ा रहने के कारण उसके पैर सूज गए थे और टांगें दुखने लगी थी। जैसे ही वह घर में घुसा उसे छिपाकर रखी ब्रेड का ख्याल हो आया। बूढ़े ने लपक कर वहां हाथ मारा जहां उसने ब्रेड के 2 सूखे पीस छुपाकर रखे थे। पीस अपनी जगह सही सलामत थे। बूढ़े ने राहत की सांस ली। तभी बूढ़ी ने उसकी ओर देखा। वह फुसफुसाई, कहाँ चले गए थे? मेरा दम निकलने को है, कुछ खाने को दो। बूढ़ा बचे हुए ब्रेड के पीस भिगोकर बूढ़ी के मुंह में डालने लगा। ले, बस यही है, इन्हें खा ले। तुमने कुछ खाया? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तुमने कुछ खाया? बूढ़ा अब सिसकने लगा था। बूढ़ी के शरीर में हरकत हुई। वह अधलेटी सी होकर बिस्तर पर बैठ गई। नहीं, तुम भी खाओ। बूढ़े ने भीगी ब्रेड की बुरकी भरी और शेष बची ब्रेड बूढ़ी के मुख की ओर बढ़ा दी। तभी उसकी रुलाई फूट गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी मेहनत किसी और काम के लिए की होती तो शायद मैं कामयाब हो गया होता। मैंने एक गलत फैसला लेकर सारा दिन बर्बाद कर दिया। फैसला? कैसा फैसला? बूढ़ी ने घबराकर पूछा। मैं सारा दिन भूखा प्यासा शहर में घूमता रहा, पर जो सोचकर निकला था वह नहीं कर पाया। हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैं लोगों के आगे हाथ नहीं फैला पाया। मैं भीख नहीं मांग पाया। कहते कहते बूढ़े ने अपना चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में छिपा लिया।
दोस्तों, माँ बाप तो नसीब से मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी बनाने में वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, और जब उनको हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनको छोड़कर चले जाते हैं। ये बुढ़ापा तो एक दिन हमें भी आएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।